हेलो, वेलकम टू माय चैनल मेहनती बच्चे। जैसे कि आपको पता है हमारे दिसंबर फर्स्ट वीक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आज हम बात करेंगे दिसंबर सेकेंड वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। जो ये वाली वीडियो है इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसका रीज़न ये है कि अगर एक वीडियो बनाओ तो लेंथ काफ़ी लंबी हो जाती है और उसको रिटेन करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर वो करंट अफेयर्स हों तो। बिकॉज करंट अफेयर्स को तो हर कोई हवा बना के चलता है ना, अलग से सब्जेक्टिव बना रखा है इसको। ओके, सो ये है मिस्टर ए। अब इनको पता नहीं था कि ये जो पर्सनैलिटी है ये कौन है। ठीक है, जैसे इन्होंने वीडियो देखी तो वे बड़े कॉन्फिडेंट हो गए कि ये, मैं तो उनको जानता हूँ, ये कौन है, शक्ति कांता दास, जो कि हमारे न्यू आरबीआई गवर्नर हैं। तो हम सब की हालत पेपर में कुछ ऐसी होती है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं है, पर अगर हम अवेयर हों उस चीज़ के बारे में तो हमारी हालत कुछ और हमारे एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे होते हैं। सो हमने यहाँ से यहाँ पहुँचना है। ओके, सो हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। एक और बात, जो ये वीडियो है वो हर एग्ज़ाम के लिए है, चाहे वो नेशनल लेवल का हो जैसे आईएएस हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो स्टेट लेवल के हों, चाहे पीसीएस हो गया, पटवारी का एग्ज़ाम हो गया, और भी जितने डिपार्टमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट के, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको एक डिफरेंस भी बताऊंगी क्वेश्चंस के ज़रिए, जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं दिसंबर फर्स्ट वीक में, कि क्या डिफरेंस होता है। कि अगर देखो करंट अफेयर्स तो सेम रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वो क्वेश्चन को घुमा देते हैं। अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करें, आईएएस की बात करें, जो एसएससी बैंकिंग के या स्टेट के जो डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें वो सीधा सीधा पूछते हैं। सो क्वेश्चंस की हेल्प से एक तो आपके क्वेश्चंस की रिवीजन हो जाएगी और साथ में आपको पता लग जाएगा कि पढ़ना कैसे है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन 18 की। ठीक है, अगर उन्होंने एसएससी में क्वेश्चन डालना है, बैंकिंग में डालना है, स्टेट के कोई भी डिपार्टमेंट एग्जाम्स हैं उसमें डालना है, तो वो क्या कहेंगे कि जो इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट इंजनलेस ट्रेन है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है, वो बोल देंगे 18, ट्रेन 18 है, 19 है, 20, 21। तो आपको पता है क्या है, ट्रेन 18, सो वो आंसर है। अगर यही क्वेश्चन उनको स्टेट पीसीएस में डालना है या आईएएस में डालना है, वो क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स दे देंगे। पहले दे देंगे ट्रेन 18 के बारे में कि ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट इंजनलेस ट्रेन है। सेकंड स्टेटमेंट दे दी कि इसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने बिल्ट किया है जो कि मैसूर में है। तो आपको बताना है फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट कि जो ट्रेन 18 है वो इंडिया की फर्स्ट इंजनलेस ट्रेन है जो कि इंडिजीनियसली बिल्ट है, वो ठीक है। और सेकंड क्या है कि इसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि मैसूर में है उसने बनाया है। देखो, इसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने ज़रूर बनाया है बट वो मैसूर में नहीं है, वो चेन्नई में है। तो सेकंड स्टेटमेंट होगी गलत। ओके, सो ये बेसिक थिंग थी, इससे आपका क्वेश्चन भी हो गया। सो हम सेकंड देखते हैं। एक हमारी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट समिट हुई थी G20। आई होप आप सबने सुना ही होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसकी जो समिट है, अगर हम एसएससी की बात करें या बैंकिंग के एक पेपर की बात करें, वो क्या कहेंगे कि जो G20 की समिट है वो इंडिया में कौन से ईयर में होनी है। तो ऑप्शंस दे देंगे कि 2020, 2022, 21, 2023। तो आपको पता है कब होनी है, जिन्होंने वो वीडियो देखे उनको पता ही होगा, वो होनी है 2022 में। ओके, और अगर हम इस सेम क्वेश्चन की बात करें आईएएस के लिए, तो वो क्या बोलेंगे कि जो G20 समिट है वो इस साल हुई कहाँ पे, वो इस साल हुई थी अर्जेंटीना में। ठीक है, तो क्या G20 की जो समिट है वो अर्जेंटीना में हुई, ये पहली स्टेटमेंट दे दी। सेकंड बोल देंगे कि ये ऐसी फर्स्ट G20 की समिट थी जो कि साउथ अमेरिका में, मीन्स फर्स्ट टाइम हुई है साउथ अमेरिका में जो G20 की समिट है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि G20 की जो समिट है वो अर्जेंटीना में हुई है, वो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कि ये फर्स्ट ऐसी समिट है G20 की जो साउथ अमेरिका में की गई है, तो ये भी ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा ऐसा डिफरेंस वो क्रिएट कर देते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक हमने पढ़ा था हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में, है ना। तो वो पूछ लेंगे जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है। तो ऑप्शंस दे देंगे
नागालैंड हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया। ओके, ऐसे ऑप्शंस दे देंगे। एसएससी में स्टेट के जो डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स हैं या बैंकिंग में, तो आपको पता है किसका है वो, नागालैंड का। ठीक है, तो आईएएस में आना होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सेम है कि ये किसका है, वो दे देंगे कि ये नागालैंड का है। ओके, सेकंड बोल देंगे कि इसको दिसंबर के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शंस बताओ। अब पहली स्टेटमेंट ठीक है कि नागालैंड का है और दिसंबर के फर्स्ट वीक में होता है, ये भी ठीक है। ओके, सो ये थोड़ा सा डिफरेंस वो ऐसे क्रिएट करते हैं। सो हम आज के लेक्चर पे चलते हैं। आज के लेक्चर के टॉपिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि दिसंबर के सेकेंड वीक के इम्पॉर्टेंट डेज, ठीक है, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इम्पॉर्टेंस है जिनकी। सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट मिसाइल्स और कोई भी मिशन जो लॉन्च किया गया है। थर्ड देखेंगे हम एक्सरसाइजेस के बारे में। फोर्थ देखेंगे पर्सन इन न्यूज़, जैसे आरबीआई गवर्नर के बारे में हमने देखा। और फिफ्थ हम बात करेंगे इंटरनेशनल, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो चर्चा में रही है और अदर इंटरनेशनल लेवल की जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उनको देखेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर जो है वो तकरीबन 20 to 25 मिनट्स का होगा। बाकी के जो न्यूज़ हैं, जैसे स्टेट की जो न्यूज़ हैं कि कौन सी स्टेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ या गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की हैं, और भी एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अवार्ड्स हो गए हमारे, और भी कुछ टॉपिक्स हैं, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा दिसंबर 9। दिसंबर 9 को क्या होता है हमारा, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ठीक है, ये क्यों मनाते हैं, कौन सी एजेंसी है जिसके कारण इसको मनाया जाता है, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, क्यों मनाते हैं, बिकॉज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अक्टूबर 2003 में एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था 58/4। ओके, उस वजह से हम इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो है वो दिसंबर 9 को हर साल मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिसंबर 10। दिसंबर 10 को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ओके, ये क्यों बनाते हैं, अब इसके साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिलेटेड है, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1948 में दिसंबर 10 के दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था। किसको अडॉप्ट किया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आई होप आप सब नोट साथ साथ में बना रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा दिसंबर 11, दैट इज़ इंटरनेशनल माउंटेन डे। अब ये भी, इसमें भी हमारी एजेंसी है यूएनजीए। देखो कितना कुछ किया यूएनजीए ने ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसमें जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने 2002 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन्स डिक्लेयर किया था। 2002 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन्स डिक्लेयर किया। तो उसके बाद 2003 से लेके हर साल जो दिसंबर 11 है उसको इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे होता है बेसिकली हमारा दिसंबर 14 को। क्यों मनाते हैं इसको, सेलिब्रेट कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता होना चाहिए। इसको सेलिब्रेट करती है हमारी एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ बीईई। बीईई क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है। सो ये थी हमारे इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल डेज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे मिशंस और मिसाइल्स जो कि लॉन्च की गई हैं। सो कोई बता सकता है ये क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखना अगर किसी को पहले ही पता हो गया कि क्या है। वैसे अब तो पता ही लग जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में लिखने का फ़ायदा नहीं है ना। सो ये हमारा बेसिकली पिक है, एक चाइना ने मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है चेंगे 4 मिशन। अब नाम से पता लग रहा होगा कि जो चेंगे 4 मिशन है वो किसका है, चाइना का।
ये चाइना का लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था। लूनर वर्ड जहाँ पे आ जाए मतलब वो रिलेटेड है मून से। लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था। ये ऐसा फर्स्ट मिशन बन गया है चाइना में जो कि सक्सेसफुली लैंड करेगा मून के फार साइड में। अब हमें पता ही हमारी अर्थ है, ठीक है, ये मून है, तो मून का जो साइड अर्थ की तरफ विजिबल है वहाँ पे पहुँचना इजी है, पर जो साइड पीछे है इसके फार साइड पे है वो बहुत ज़्यादा रॉकी सरफेस है, तो वहाँ पे अब तक कोई भी जो मिशन है वो पहुँच नहीं सका। पर चाइना का जो चेंगे 4 मिशन है इसने ये कर दिखाया और उसने लैंड किया कहाँ पे, मून की फार साइड पे। ओके, ये याद रखना है कि ऐसा फर्स्ट प्रोब है जो कि लैंड करेगा, जिसने लैंड किया मून की फार साइड पे। ओके सो और चाइना का है, बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट हमारी है अग्नि 5 मिसाइल। इसको सेवन्थ टाइम इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। कहाँ से? डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि कहाँ पे है? ओडिशा में। ये चीज़ें भी पूछते हैं तो वही मैं बता रही हूँ। अब हम अग्नि 5 मिसाइल के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो हमारी अग्नि 5 मिसाइल है वो क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, वो सरफेस टू सरफेस हमारी इंटर कॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस है, इंटर कॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, उसके बाद इसकी रेंज याद रखनी है। इसकी रेंज है हमारी 5000 किलोमीटर्स, यहाँ पे भी गिवन है देखो। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं। जो हमारी अग्नि 5 मिसाइल है वो बेसिकली देखो कितने इसके स्टेजेस दिख रहे हैं, 3 स्टेजेस हैं, तो ये भी पूछ लेते हैं। ये 3 स्टेज मिसाइल है हमारी। ओके, और इसमें कौन सा प्रोपोलेंट यूज़ होएगा? सॉलिड। हर स्टेज में सॉलिड प्रोपोलेंट को यूज़ किया जाएगा। ओके, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पूछते हैं। अब हम अग्नि 1, 2, 3 और 4 की रेंज भी देख लेते हैं, बिकॉज वो भी आ सकता है। जो हमारी अग्नि 1 है उसकी रेंज कितनी है? 700। जो हमारी अग्नि 2 है इसकी रेंज है 2000। 3 की रेंज है 2500। 4 की रेंज है 3500 और 5th की बताई दी 5000। ओके, सो ये चीज़ें भी आप थोड़ी लिख लेना अपने पास और याद कर लेना। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है नासा का ICESat-2 मिशन। नासा का सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सी एजेंसी का है, तो नासा का है और इसका नाम क्या है? ICESat मीन्स आइस पे वो सिट हो गया, ठीक है, उसने अपनी सेटिंग कर ली आइस पे। ICESat-2 मिशन, ये 2 है, ये भी याद रखना है। अब इसका काम क्या है, ये देखेगा कि क्या क्या चेंजेस आते हैं अर्थ की। अब हमें पता है कि अर्थ में जैसे हमारा एंटार्क्टिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, पोलर आइस है। तो इस मिशन का काम है वो देखना कि किस लेवल पे जो वो आइस है वो मेल्ट हो रही है, ठीक है, और मेल्ट होने के बाद वो कैसे जो लेवल है, अब जैसे आइस मेल्ट होएगी तो लेवल जो है हमारा समुंदर का वो भी तो इंक्रीज़ होगा। तो इस मिशन का काम ये है, एक तो आइस देखना कि वो क्यों मेल्ट हो रही है और कितनी हो रही है, और मेल्ट होके उससे ओशन का लेवल कितना बढ़ रहा है, इसका यही काम है, ठीक है, ICESat-2 मिशन का। तो ये देखना इसको। अब ये वर्क कैसे करेगा, ये बेसिकली एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड में काम करेगा, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, इसमें एक एटलस नाम का सिस्टम है। एटलस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडवांस टोपोग्राफिक लेज़र ऑल्टीमीटर सिस्टम। एडवांस टोपोग्राफी लेज़र अल्टीमीटर सिस्टम।
जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ वो आपको पूछ सकते हैं, ओके। उनका कोई रीज़न है बताने का, ऐसी नहीं बता रही, ओके। सो इसमें एटलस यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? जो कैसे काम करता है, वो हाइट नाप लेते हैं। अब जैसे अगर हाइट कम होती रहेगी तो इसमें हाइट भी वो कम आएगी ना, कि मतलब वो ये क्या करता है, ये लाइट छोड़ता है, फोटोन्स छोड़ता है, ठीक है। और देखता है कि जो लाइट है वो वापस जाके कितने टाइम पे वापस आ रही है, उससे जो हमारा एटलस है वो हाइट को मेजर करता है, ओके। इसका काम ये है। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारी न्यूज़। नेक्स्ट टॉपिक है ओसिरिस रेक्स, ठीक है। अब कईयों की हालत ऐसी होगी जिन्होंने दिसंबर फर्स्ट वीक की सीरीज़ देखी थी, वीडियो देखी थी सॉरी, उनको पता है कि ये क्या है, ठीक है। सो हमारा जो ओसिरिस रेक्स है वो एक नासा का मिशन है, जो कि नासा ने कहाँ पे भेजा था? बेनू नाम के एस्ट्रॉइड पे, बेनू नाम के एस्ट्रॉइड पे। अब ये न्यूज़ में क्यों आया है? बिकॉज जो ये वाला मिशन है इसने अपना काम कर दिया, इसने बेनू एस्ट्रॉइड पे पाया है कि वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स डिस्कवर किए गए हैं इसके द्वारा। तो मतलब ये है कि जो हमारा बेनू एस्ट्रॉइड है उस पर लाइफ पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ, जो ओसिरिस रेक्स है उसकी फुल फॉर्म है ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरल, ओके। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, नासा ने अभी तक न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के अंदर 3 मिशंस को लॉन्च किया है। कौन सा है? न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के अंदर 3 मिशंस को लॉन्च किया है। जो फर्स्ट था उसका नाम था न्यू हॉरिजन, न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट, उसको भेजा गया था प्लूटो पे। जो हमारा सेकंड था वो था जूनो स्पेसक्राफ्ट, उसको भेजा था, नाम से पता लग रहा है, जुपिटर पे, ठीक है। और जो थर्ड है वो है ओसिरिस रेक्स, जिसको कहाँ पे भेजा है? बेनू एस्ट्रॉइड पे। तो ये चीज़ें कुछ याद रखनी है आपको, कहीं ना कहीं काम आ सकती हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, सॉरी मिलिट्री नहीं, जो भी एक्सरसाइजेस हुई हैं दिसंबर के सेकेंड वीक में उनके बारे में देखते हैं। देखो अब इसमें आपको दिख ही रहा होगा, इंडियंस हैं कुछ और कौन है? रशियंस। तो ये हमारी जो पिक है वो है एक्सरसाइज एवी इंदिरा, एविंद्रा की, ठीक है। ये बेसिकली बता ही दिया किसके बीच में है, इंडिया और रशिया के बीच में। मैंने बताया था एक्सरसाइजेज में आपको क्या पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज जो हो रही है वो कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हो रही है और वो कौन सी एक्सरसाइज है, मिलिट्री है, नेवल है, कौन सी है, ठीक है। जो ये एक्सरसाइज है ये है हमारी एयरफोर्स एक्सरसाइज, पीछे दिख ही रहा है आपको, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इंडिया प्लस रशिया के बीच में है। और इसको कहाँ पे कंडक्ट किया गया? जोधपुर में, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास DSRV, दैट इज डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। ये क्या है? डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? बचाना। देखो जो इंडियन नेवी है उसने अपना फर्स्ट डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को इंडक्ट किया, इसको बोलते हैं DSRV। अब देखो हमें पता है कि जो सबमरीन्स होती हैं वो पानी में जाती हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, सबमरीन्स ख़राब हो जाती हैं, तो जो उसमें लोग होते हैं वो वहीं पे फंसे रह जाते हैं। तो अभी तक ऐसा कोई भी हमारे पास सोर्स नहीं था या व्हीकल नहीं था जिसकी हेल्प से जो अंदर पानी के अंदर जो फंस जाते हैं, जो भी सबमरीन्स में जाते हैं, उनको बचाया जा सके, ओके। सो इसकी वजह से हमने एक, हमारी जो इंडियन नेवी है उन्होंने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को अपने इंडक्ट किया है। इसका काम ही ये है, कोई ऐसे लोग जो कि सबमरीन्स में पानी के अंदर जाते हैं और वो फंस जाते हैं वहाँ पे, उनको बचाना, ओके। सो इसको कहाँ पे इंडक्ट किया गया है? इसको इंडक्ट किया गया है मुंबई में, इन मुंबई नेवल डॉकयार्ड में, ठीक है। और इसके साथ का जो सेकंड है वो उसको किया जाएगा ईस्टर्न नेवल कमांड में इंडक्ट, ईस्टर्न
नेवल कमांड कहाँ पे? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में ईस्टर्न नेवल कमांड है, जो सेकंड DSRV होगा उसको वहाँ पे इंडक्ट किया जाएगा। ओके, फर्स्ट को कर लिया गया, सेकंड को करेंगे अभी। नेक्स्ट हम न्यूज़ करते हैं। अब अभी हम देखते हैं पर्सन इन न्यूज़ के बारे में। ये कौन है? ये है प्रीति सरन। अब ये न्यूज़ में क्यों आई? देखो, हमारी एक यूनाइटेड नेशन की कमेटी है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स पे। क्या है? यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स पे, ठीक है। उसकी एशिया पैसिफिक सीट पे, एशिया पैसिफिक सीट पे जो प्रीति सरन है उनको अनअपोज्ड चूज कर लिया गया है। ओके, सो ये न्यूज़ में इस कारण थी। अब हम यूनाइटेड नेशन की जो कमेटी है इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स पे, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो एक कमेटी है इसकी फॉर्मेशन की थी हमारी एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इकोसॉक। उसने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। क्यों? बिकॉज हमारी एक इंटरनेशनल कन्वीनेंट है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स पे, उसको मॉनिटर करने के लिए जो हमारी कमेटी है यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स को बनाया गया था, ठीक है। और जो इसकी मीटिंग है वो कहाँ पे होती है, ये याद रखना है, जेनेवा में। ओके, जो ये हमारी कन्वेंशन है इसको 169 कंट्रीज़ ने साइन किया है और वो हर 5 साल के बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो इसको सबमिट करवाते हैं, यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स को। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये कौन है? हमारे न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। नाम क्या है इनका? देख देते हैं, चलो। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, इनका नाम है कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्ण और इनको 3 साल के लिए इलेक्ट किया गया है। ओके, ये बेसिक सी चीज़ है, याद रखनी है। ये क्वेश्चंस बेसिकली स्टेट के जितने पेपर होते हैं या फिर SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, उनमें ये सब चीज़ें पूछते हैं जो पर्सन इन न्यूज़ होते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कौन है? ये है हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल राजीव महर्षि। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, पॉलिटी की वीडियो में बताया था ना CAG के बारे में, सो वो देख लेना। CAG हैं, इनका नाम क्या है? राजीव महर्षि, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों थे? इनको वाइस चेयर चुना गया है UN पैनल ऑफ ऑडिटर्स का। वाइस चेयर पर्सन चुना गया है UN पैनल ऑफ ऑडिटर्स का। अब जो ये है UN पैनल ऑफ ऑडिटर्स, ये बेसिकली क्या है? देखो, इसमें एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं UN के और उसकी एजेंसीज के, ठीक है। इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1959 में बनाया था। अब हमें पता है जो यूनाइटेड नेशन है, अब जैसे कोई भी कंट्री को अगर ज़रूरत है पैसों की, वहाँ पे कुछ क्राइसिस आ गए, तो यूनाइटेड नेशन हेल्प करता है, ठीक है। और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं पैसे, चाहे वो मेंबर है यूनाइटेड नेशन के चाहे नहीं है। अब अगर किसी ने दान किया है, ठीक है, कंट्रीज़ ने दान कर दिए पैसे यूनाइटेड नेशन को, तो उसको ये भी होएगा कि जो हमने पैसे दान किए हैं वो सही जगह पे, जिस पर्पज़ के लिए दान किए हैं वहाँ पे लगें, ठीक है। तो बेसिकली उनको जो देखता है कि क्या यूनाइटेड नेशन सही जगह पे वो उन पैसों का खर्च कर रहा है जो डिफरेंट कंट्रीज़ ने दिए हैं, तो उनको देखने के लिए हमारे पास UN पैनल ऑफ ऑडिटर्स होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इसका काम क्या है UN पैनल ऑफ ऑडिटर्स का, कि चेक करना क्या यूनाइटेड नेशन जो डिफरेंट कंट्रीज़ ने पैसे उनको दिए हैं, दान किए हैं, वो सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। ओके, सो
अब ये कौन है? ये है हमारी मिस वर्ल्ड 2018। इनको तो आप मोस्टली जानते होंगे। ये कौन है? हमारी मानुषी चिल्लर, जो मिस वर्ल्ड थी 2017 में। ये इंडिया से थी। और जो अब इस साल मिस वर्ल्ड बनी है 2018 में, उनका नाम क्या है? उनका नाम है वेनेसा पॉन्स। ठीक है। और वो कहाँ से हैं? मैक्सिको से। और ये फर्स्ट मैक्सिकन है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है मिस वर्ल्ड का। ओके। जो ये सेरेमनी थी मिस वर्ल्ड 2018 की, वो कहाँ पे कंडक्ट की गई थी? सान्या, जो कि चाइना में है। ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं। इनको तो आप सब जानते हैं। ये है हमारे कौन? न्यू आरबीआई गवर्नर। ठीक है। इनका नाम क्या है? आई होप सबको याद हो गया अब तो। शक्ति कांता दास। ओके। ये हमारे 25th आरबीआई गवर्नर बने हैं। इनसे पहले कौन थे? डॉक्टर उर्जित पटेल। ओके। सो जो आज का लेक्चर है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, बिकॉज नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। जो बाकी के बचे हुए चीज़ें हैं, जो इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ बतानी थी, वो हम पार्ट 2 में ही डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।